हुआ चाचा, क्यों लमड़ियाने पड़ रखे हैं आज? हम जा रहे हैं शादी के कार्ड बांटने के लिए। और मेरी बहन दीपिका और मेरी दीदी की हालत सेम हो ही रहती है। सोच रहे थे कि हम टाँपे दे देंगे पर टाँपे देने वाली फाइनल करना है, कुछ भी हो जाए। बात करें ठीक सामने की अगर बात करें तो ये हमारी मदद करेगी। यहाँ तो अभी मेरी बहन ने चाय भी बना के ला दी है। और जब नंदीस बुला रहा तब यहाँ से मेगा भी जाएगी। और अभी हमारी बारी भी आ गई है खाना खाने की। आ जाओ। और ये जो शादी के कार्ड हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और अगर बाहर के मौसम की बात करें तो मौसम आजकल लगभग सेम ही है। धूप लग गई है और यहाँ पे मस्त ये बैठे हुए हैं। और अभी लगभग घर के मेरे सारे काम हो गए और मेरी दीदी और उसके बच्चे पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। और जैसा कि मैं सोच रही थी कि मेरी बहन पता नहीं कहाँ जा रखी होगी, तो ये आ रखी है यहाँ। तो यहाँ आ रखे हैं कल के रवि चाचा और ये मस्त बिट्टू के खिलौने से खेल रही हैं। क्या है वो? और ये भी मस्त लगा हुआ है दूरबीन से देखने में। और रोटी खाओगे? नहीं हो गया। क्या हुआ चाचा, क्यों लमड़ियाने पड़ रखे हैं आज? रोटी खाओगे तो चलो। आप उठ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? ठीक है तबीयत पानी। तो आज रवि चाचा की तबीयत बिल्कुल डाउन है, तो अभी चाचा ने दवाई मंगाई है और ये इनको जो चीज़ दे ये उनके हो जाते हैं। और मैं आई थी रवि चाचा के साथ बैठने पर रवि चाचा को टाइम ही नहीं है। हाँ उठो खड़े, दवाई खाओ। और कल से जब से रवि चाचा आए हैं तब से इनके मज़े पड़ रखे हैं। मस्त कभी चॉकलेट कभी कुरकुरे मस्त लगे हुए हैं खाने पे। और ये भी। और अभी थोड़ी देर रवि चाचा के साथ बैठने के बाद अनीता भी आ गई है और हम जा रहे हैं शादी के कार्ड बांटने के लिए। और ये भी जा रहा है हमारे साथ पाले धौंतरी। कुछ दिन पहले आज चाचा की शादी देहरादून में हुई थी, तो आज यहाँ पूरे गांव वालों का खाना है। तो थोड़ी देर में हम यही जाएंगे सब खाना खाने के लिए। और ठीक सामने है संजू भैया लोगों की गौशाला, जहाँ के मेरी बड़ी ने आई और उसके बछड़े को बाहर निकाल रखा है। सबसे पहले हमें पाले धौंतरी के कार्ड बांटने हैं, तो हमें ठीक सामने वाले रास्ते से जाना है पाले धौंतरी। घंटे में फाइनल करना है, कुछ भी हो जाए। बात करने आना है फिर कहीं हमारे बात ही नहीं बचा। और ये कार्ड बांटने रखे हैं, पर आगे आगे दोनों हाथ पकड़ के लग रखे हैं रास्ते। यहाँ भी कार्ड देना है, ये इन्हें पता ही नहीं है। और सबसे पहले हम जा रहे हैं पाले धौंतरी में कार्ड बांटने के लिए। और पाले धौंतरी में हमारी बहन का भी ससुराल है, जो अनीता की बड़ी दीदी है दीपिका, उसका ससुराल भी पाले धौंतरी में है। तो इसी बहाने हम उससे भी मिल लेंगे और आरुषि से भी। और नंदिस पाले धौंतरी दूसरी बार जा रहा है, क्योंकि एक बार नंदिस को हम घट ले गए थे, है ना नंदिस? हाँ। में जब ये धौंतरी आता था तब मैं अपने खेतों तक इसे लाती थी, क्योंकि इसको खेत बहुत पसंद है। तो खेत दिखाने हमेशा मैं इसे लेके आती थी। और यहाँ तक लेके आती थी मैं नंदिस को। और ठीक यहाँ से जो तीसरे और चौथे नंबर का खेत दिख रहा था वो खेत है हमारे। नंदिस याद है आपको कौन से खेत है हमारे? कौन सा? हाँ, तो इसे अभी भी याद है, क्योंकि हर बार मैं इसको अपने खेत दिखाने लाती थी। और इधर साइड के जो हमारे खेत हैं वो पाले धौंतरी वालों पे ही हैं, तो इन्होंने यहाँ पे मस्त गेहूं बो रखे हैं और यहाँ पे गेहूं हो भी रखे हैं। और यहाँ से हमारा पूरा गांव और पूरा मार्केट दिखता है। और जब से हमारी माता रानी के मंदिर का नवनिर्माण हुआ है तब से सबसे पहले मंदिर दिखता है। तो ठीक इधर साइड पाले धौंतरी वालों ने लगभग सारे खेत बो रखे हैं। और अगर ठीक सामने की बात करें तो हमारे गांव के कुछ ही लोगों ने अपने खेतों में गेहूं बोए हैं। और हमारे यहाँ वो के भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आवारा पशुओं का बहुत आतंक रहता है। तो इसीलिए हमारे गांव वाले गेहूं बोते भी नहीं है। और ठीक सामने की अगर बात करें तो यहाँ हमारे गांव वालों के पूरे खेत बंजर हैं। टाइम पहले ही पाले धौंतरी वालों ने ठीक सामने वाले पुल से अपने गांव के लिए सड़क लाई थी, तो उसमें कुछ टाइम से पुल के निर्माण का कार्य चल रहा था, जो कि अब पूरा हो गया है और पुल भी बन गया है। तो यहाँ कुछ लोग आए थे बाहर से पुल बनाने के लिए, जिन्होंने ठीक सामने जो बंजर खेत दिख रहे हैं वहाँ पे टेंट लगाया था। तो अब वो लोग भी निर्माण होने के बाद वो लोग भी चले गए हैं अपने घर में। जब से यहाँ रोड आई है तब से रास्ते बिल्कुल खराब हो रखे हैं यहाँ के। बहुत मुश्किल से बच बच के चलना पड़ता है। बचपन से जब सीरी जाते थे या पाले धौंतरी आते थे तब से मुझे ये चढ़ाई बहुत भयंकर लगती है। और अभी भी इस चढ़ाई में चढ़ते हुए हालत खराब होती है।
मैं घर से नहा धो के आई थी पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ इतनी भयंकर धूल और मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरे रास्ते में। तो ये है वो वाला पुल जिसका अभी लेंटर पड़ गया है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फिर काम चालू होगा। इसी गांव का नाम पाले धौंतरी है और ठीक सामने हमें जो घर दिख रहा है जिसके ऊपर सफ़ेद टंकी है तो वो है दीपिका का घर। सबसे नीचे दिख रहा है नदी के पास है 3-4 गाँव का घाट जहाँ लोग आटा पिसवाने आते हैं। और सबसे पहले हम जा रहे हैं दीपिका के घर पे आरुषि से मिलने के लिए, है ना अनीता? और अभी यहाँ पे अनीता की दोस्त मिल गई है तो ये हमारी मदद करेगी यहाँ लोगों को ढूंढने में। और ये शर्मारी है और हम सोच रहे थे कि हम टाँपे दे देंगे पर टाँपे देने वाली यहीं पे मिल गई और साथ में आरुषि भी। तो ये आ रखी थी अपनी गौशाला गाय के पास आरुषि को गाय दिखाने के लिए और अनीता के पास आते ही आरुषि। तो अभी हमने सारे कार्ड इनके पास दे दिए हैं। अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि हमें और भी बहुत सारे कार्ड बांटने हैं। बाय बाय आरुषि। और आरुषि बेचारी हमको देख के डर गई। और मेरी बहन दीपिका और मेरी दीदी की हालत सेम हो ही रहती है मेरी दीदी भी ऐसी हो ही रहती है और ये भी। पहले हम सोच रहे थे कि हम घर नहीं जाएंगे पर ये अभी इसका मन नहीं हो रहा है आरुषि को छोड़ने का। होता ही है, बहन के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पहले दीपिका के घर। और अभी नंदिस और अनीता मस्त आरुषि को खिलाने लग गए हैं यहाँ से जाने का। और नंदिस का मन नहीं कर रहा है आरुषि को छोड़ने का और आरुषि उसके पास सीधे आ रही है और अनीता के पास नहीं आ रही शर्म कर ले थोड़ा बहुत और इसके पास मस्त रह रही है। ना जब अनीता बुला रही तब ना। और और जब नंदिस बुला रहा तब सीधे नंदिस के पास आ रही। बाकी ना मेरे पास ना इसके पास ना किसी के पास, बस इसके पास। मेघा के पास भी नहीं ना, मेरे पास भी नहीं आ रही, किसी के पास नहीं आ रही, वो सिर्फ आपके पास आ रही। बाय बाय। और वो अभी भी देख रही है नंदिस के पास आने के लिए। बाय बाय। यहाँ से मेघा भी जाएगी घर की ओर क्योंकि इसके घर का रास्ता यहाँ से है। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना पेपर। हाँ, और ये बाय बोल रही और इसने लग बस। और नंदिस लगा हुआ है आरुषि को लेके जाने के लिए क्योंकि कोकी इसे मारती है तो ये बोल रहा है कि आरुषि को घर ही ले जाते। बाय बाय। तू चलेगी और अभी हमने इस गांव के लगभग पूरे कार्ड बांट दिए हैं। और ये जो शादी के कार्ड हैं ये हैं मेरी बड़ी मम्मी के बेटे के और इसकी बुआ के बेटे के। कुछ दिन बाद बहन की शादी है तो ये कार्ड हमारे हवाले मौसा जी ने करे थे जो हम आज बांट रहे हैं। पाले धौंतरी के कार्ड लगभग हमने पूरे बांट दिए हैं। अब बाकी है हमारे गांव के कार्ड तो वो भी आज ही बांटेंगे हम। और नंदिस और अनीता का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था आरुषि को छोड़ने का। अनीता को तो हो भी रहा था एक बार के लिए पर इसका नहीं हो रहा था, है ना? तो इसके मन में है कि अभी फिर से आना है आरुषि को मिलने। हाँ, आएंगे कभी, पक्का लाएंगे हम दोबारा इसे आरुषि से मिलवाने के लिए। और इस रास्ते में इतनी धूल है कि बड़ी मुश्किल से बच बच के आना पड़ रहा है और फिर भी इतनी भयंकर धूल उड़ रही है। और थोड़ी देर दीपिका के घर बैठने के बाद यहाँ इतना भयंकर गर्म है कि गर्मी लग गई है। इतने सारे कपड़े हमने पहन रखे हैं क्योंकि हमारे गांव में ठंडा है पर यहाँ बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। और दीपिका मेरी भी छोटी बहन है और इसकी बड़ी दीदी और नंदिस की मौसी। और अभी पाले धौंतरी से कार्ड बांटने के बाद हम आ गए हैं अपने गांव में। तब से ये लगे हुए हैं आगे आगे चलने पे रास्ते। तो अब हम अपने गांव के कार्ड भी बांट देते हैं। और अनीता और नंदिस जा रहे हैं ऊपर कार्ड बांटने के लिए और मैं जाऊंगी इधर साइड।
और अभी खाना बन गया है तो कृष्णा चली गई है, तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने हम ठीक नीचे जा रहे हैं और मेरी बहन भी हमारा इंतजार कर रही है। और यहाँ पे दादी भी हमें रुकी हुई थी। चल दादी शेरू। और अभी हमारी बारी भी आ गई है खाना खाने की और मेरे साथ अनीता बैठी हुई है। 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी। और यहाँ गोल्डी बुआ लगी हुई है खाना परोसने और पत्तल देने पे। और अभी हमने खाना भी खा लिया है और खाना खाने के बाद अपने अपने हिस्से की जलेबियां घर ले जा रहे हैं। तो अभी अनीता भी जा रही है घर। ठीक है भाई, थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है, ले लो जलेबी। नहीं ये देखो ये है। नहीं ठीक है, बाय बाय। अब पढ़ाई करना। ठीक है, ओके। और